लोकतंत्र को मजबूती और आधार चुनाव से मिलता है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश की नजर जिन राज्यों पर होने वाले चुनाव पर होगी वो महाराष्ट्र और हरियाणा है। वहां अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। सरकार के काम उनके चुनाव पर भी प्रभाव डालते हैं। आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर मोदी सरकार बनती है तो उसके 100 दिन के एजेंडे में क्या खास हो सकता है जो इन राज्यों के लोगों के हितों से जुड़ा हो। इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। ऐसा ही प्रचार 5 महीने बाद भी होगा जब महाराष्ट्र में ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे, और ऐसा ही प्रचार हरियाणा में भी होगा क्योंकि महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिन के एजेंडे में ऐसे कई फैसले होंगे जिनका असर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। हालांकि सीधे तौर पर इन राज्यों से संबंधित विषयों पर फैसले होने की संभावना कम है, लेकिन पूरे देश में लागू होने वाले कई बड़े फैसलों का सीधा असर इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। महंगाई पर नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो महाराष्ट्र और विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकता है। देश की आम जनता को राहत देना और उनकी आगे के भविष्य को सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें मैं 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर इश्यू होता है। किसी भी आदमी का बेरोजगार होना अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, मैं कहूँगा। इसी तरह से एक महंगाई जो जिसे हम कहते हैं, जो रेट होते हैं, वो आम आदमी की जो डेली डे टू डे चीज़ें हैं उसको बहुत सीरियस इफेक्ट करता है। और इस समय इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे प्लेस है जहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं सुनहरा मौका है कि इन दोनों चीज़ों को नई सरकार जून में आने के बाद इमीडिएटली एड्रेस कर सकती है। सरकार के एजेंडे में पहले 100 दिन में जो अहम लक्ष्य हो सकते हैं उनमें कई ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। महाराष्ट्र औद्योगिक रूप से एक मजबूत राज्य है। ऐसे में रेलवे के मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर और 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लक्ष्य महाराष्ट्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इनसे देश के दूसरे हिस्सों से महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी। उसी तरह श्रम कानूनों में सुधार से भी महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास योजनाएं महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक शहरी इलाकों में लोगों पर असर डाल सकती हैं। महाराष्ट्र से देश के करीब 20% औद्योगिक उत्पाद पैदा होते हैं। वैसी स्थिति में अगर बिग टेक्नोलॉजी को लेकर पॉलिसी में बदलाव आता है तो उसका बहुत फायदा महाराष्ट्र को मिल सकता है। विशेष रूप से डीप फेक, गलत सूचना के उपयोग से समाज को नुकसान हो सकता है, जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें इस मामले में एक नए कानून की आवश्यकता है। हम उद्योग और स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक रूप से परामर्श कर रहे हैं और अभी हम चुनाव प्रक्रिया में हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के तुरंत बाद हमें एक नए लॉन्च पर काम करना चाहिए। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो पहले 100 दिन के एजेंडे में जिन कदमों को उठाई जाने की बात हो रही है उनका असर इस तरह हो सकता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। वहां भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम एक अहम मुद्दा हो सकता है। साथ ही हरियाणा में बड़े पैमाने पर भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण चल रहा है। भूमि अधिग्रहण में सुधार तथा अचल संपत्तियों की बिक्री पर करों में सुधार का भी हरियाणा और महाराष्ट्र में असर पड़ सकता है। वैसे बात सिर्फ 1-2 राज्यों की नहीं है, बल्कि नई सरकार के आने पर उसके एजेंडे की तरफ पूरे देश की नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी विकास के ज्ञान एजेंडे की बात करते हैं। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। जाहिर सी बात है कि अगर मोदी सरकार फिर से बनती है तो उनके एजेंडे पर ज्ञान ही सबसे पहले रहेगा। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।